हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 6 to 12 पूरे मैथ्स और साइंस के क्लासेस हो गए, जिसमें मैथ साइंस मैं पढ़ाऊंगा और कॉमर्स के क्लासेस खुशी मैडम पढ़ाएगी और भी बहुत सारे टीचर हैं जो क्लास लेंगे। तो इसी वजह से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर। जितने भी स्टूडेंट्स 9th पास करके आए उन्होंने तो बहुत कुछ जाना भी होगा कि रियल नंबर में हम लोग ने बहुत चीज पढ़ा है अभी तक 9th क्लास में। 10th में हम लोग को बेसिकली सारे उसी चीज को पढ़ना है जितने चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उस चीज को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम लोग ने समझेंगे कि सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को यूज क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला आएगा कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, ऑल ऑफ यू नो दैट कि इवन नंबर क्या होता है। जिन बच्चों को इवन नंबर नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूं, दोज नंबर which are in the multiple of 2, those number which are in the multiple of 2, or we can say that divisible by 2 are called even number, you know that. Example 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 एक्सेट्रा। देखिए ये सारे नंबर जो है वो 2 से डिविजल हो गए, ये आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद फिर आप लोग एक टॉपिक आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है, दोज नंबर विच आर नॉट in the multiple of 2, or we can say that not divisible by 2 are called odd number. Divisible by 2 are called odd number. So this is even number and odd number. Example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dot 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 etc. So this is even number and odd number. Okay, now we have to study some properties of even number and odd number. So what are the various properties? The properties are first, the sum of two even number is always even. The sum of two even number is always even. Example, suppose we take even number 2 and also we take even number 4. क्या आएगा आपका, even ही नंबर आएगा, that is 6. मतलब this is even and this is also even and this is also even. तो यहां से हम लोग को क्या पता चला कि अगर हम लोग कोई भी दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हम लोग को क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज हुआ। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, द सम ऑफ इवन नंबर एंड odd number. The sum of even number and odd number is always odd. number. ये भी आप याद रखिएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज हम लोग को बहुत ज्यादा करना है। इस प्रॉपर्टीज का यूज आगे चल के हम लोग को अभी इस चैप्टर में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एग्जाम्पल, एक इवन नंबर लीजिए, एक ऑड नंबर लीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपका ऑड ही नंबर आएगा। चाहे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 4 + 5 देखिए 9 आएगा, 7 + 8 तो क्या आएगा 15। तो देखिए ये इवन है, ये ऑड है,
तो क्या मिल रहा है, ऑड। इवन है, ऑड है, तो क्या मिल रहा है, ऑड। ऑड है, इवन है, तो क्या मिल रहा है, ऑड। तो ये चीज प्रॉपर्टीज होता है। और एक प्रॉपर्टीज है, तो ये आपका हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्रॉपर्टीज ये हो गए। उसके बाद आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेशंस वगैरह अब सीबीएसई में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, तो सीबीएसई में डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको डेफिनेशन याद रखना बहुत ही जरूरी है हर एक चीजों का, ठीक है। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी अब आ रहे हैं, तो ये सब चीज याद करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज भी हर एक चीज का पता होना चाहिए। और ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टीज है, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसी का ज्यादा यूज अभी हम लोग करेंगे। लेकिन आप इसके लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज में आते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज always even. The sum of two odd number is always even. Example, 3 plus 3 6, 5 plus 3 8, 7 plus 9 16। देखिए आप, 3 ऑड नंबर है, ये 3 ऑड नंबर है, 3 plus 3 6, 6 क्या है, इवन नंबर। 5 plus 3 8, इवन नंबर 8 हो गया। 7 इवन है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 16 आपका इवन हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या क्या मिला कि इवन प्लस इवन इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, इवन। ऑड प्लस इवन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ऑड। या इवन प्लस ऑड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ऑड। और ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इवन। ये आप याद रखिएगा, जिसमें हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज करना है, इसका ज्यादातर यूज अभी हम लोगों को करना है। तो जैसे हम एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे ये x एक नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर। x क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, कुछ भी है। तो हम लोग x को एक नेचुरल नंबर माने हैं, x इज पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग x को एक क्या मान लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग नेगेटिव लेकर के नहीं चलेंगे। तो x को जब पॉजिटिव माने तो इसके आगे मान लीजिए हम 2 लगा दिए, ठीक। तो देखिए आप जब 2 लगाए इस पे, तो ये क्या हो गया, तो 2 का मल्टीपल हो गया। तो जब 2 का मल्टीपल हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। पता है 2 का मल्टीपल होने से ये क्या बन गया, इवन बन गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए 4x, तो ये भी तो इवन होगा ना, क्योंकि 4 भी तो आपका 2 का मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो 4 भी आपका इवन हो गया। फिर 6x भी लिखेंगे तो ये भी आपका इवन हो गया, ये एग्जांपल में किए। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग 2m लिखेंगे तो ये भी आपका इवन है। 4m लिखेंगे तो ये भी आपका इवन है। 6m लिखेंगे तो ये भी आपका इवन है। 2q लिखेंगे तो ये भी आपका इवन है। 4q लिखेंगे तो ये भी आपका इवन है। और 6q लिखेंगे तो ये भी आपका इवन ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप पता चल गया, तो ये आपका इवन होता है। अब इसी में एक और एग्जांपल जैसे हम देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिए 2q प्लस 1। तो 2q प्लस 1 है, तो आप देखिए ये होता है इवन, ये आपका है इवन और ये आपका है ऑड। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब इवन को ऑड के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिख दें 2q प्लस 3 तो ये भी आपका ऑड ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिख दें 2q प्लस 5 तो ये भी आपका क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक। देखिए इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड होगा। और एक एग्जांपल लिया जाए तो 4q प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, ऑड होगा। 4q प्लस 3 को करेंगे तो ये भी क्या होगा, ऑड ही होगा। 4q प्लस 5 करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ऑड ही होगा, क्योंकि देखिए इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा माइंड में बैठा कर रखिए, क्योंकि इसको हम लोग को यूज करना है, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है सम ऑफ टू ऑड नंबर। ये सब प्रॉपर्टीज हो गया, इवन ऑड का सारा प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये आपको यूज हम लोगों को अभी इस बात में करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, डिवीजन रूल। क्या पढ़े हैं? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल मतलब कि हम लोग अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आप लोगों को नहीं पता है तो एक चीज मैं बता देता हूं कि मान लीजिए इसको हम ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ये क्वोशंट क्यू है, रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका आता है, जिसमें इसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड इसको बोला जाता है क्वोशंट, इसको बोला जाता है रिमाइंडर। देखिए मैं आपको पूरा बेसिक से करा रहा हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत चीज समझ में नहीं आता, डायरेक्ट मैं बता नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बेसिक से करा रहा हूं। ठीक है, तो डिविडेंड है तो डिवीजन रूल आप लोगों को पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका होता था डिविडेंड रूल, डिवीजन रूल। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग 10th पहुंच गए हैं, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी डिवीजन रूल को आप लोग ने इक्लिप्स का नाम सुना होगा 9th क्लास में, जो अब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था इक्लिप्स ज्योमेट्री। तो इसी डिवीजन रूल को उन्होंने सबसे पहला चीज हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेमा, LEMMA, लेमा। ये होता क्या है? जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सियम्स क्या होता है, तो एक्सियम्स एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं होता, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। तो लेमा इज ऑल्सो एन अनदर एज दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेमा इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, it does not require any proof, इसको किसी भी प्रूफ का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही है। तो ये आपका लेमा हो गया। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको प्रूफ करने का क्या जरूरत है, ये तो सही में होता ही है, तो ये आपका लेमा हो गया। अब इसी डिवीजन रूल को इस 10th क्लास में क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आप एक बात याद रखिए कि हम लोगों को किसी भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तभी ना क्वोशंट और रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज का जरूरत होता है, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। एक डिविडेंड और एक डिवाइजर, दैट मींस कि अगर मान लीजिए 8 है तो इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका डिविडेंड है और ये आपका क्या है? डिवाइजर है। तो हमको डिविडेंड और डिवाइजर पता होगा तभी हमारा क्वोशंट आएगा और उसके बाद रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, नेगेटिव को लेकर के हम लोग को यहाँ नहीं चलना है, हम लोग हमेशा यहाँ पॉजिटिव का बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग दो को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे जिसमें एक डिविडेंड होगा और एक डिवाइजर होगा, तो आपका खुद पे खुद क्वोशंट और रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमने मान लिए ए एंड बी, इसमें से आप किसी को भी डिविडेंड मान सकते हो, किसी को भी डिवाइजर मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम जिसको मानेंगे आप उसी को लेकर चलिए, या आप जिसको मानना है आप उसी को लेकर चलिए। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q and R such that डिविडेंड हम लोग मान ले रहे हैं ए को, such that A is equals to BQ plus R, A is equals to BQ plus R, जिसमें हम लोग A को डिविडेंड माने हैं और B को डिवाइजर माने हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो A is equals to BQ plus R। जैसे हम लोग यहां लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका। तो डिविडेंड हम लोग माने हैं ए को, तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब एक बात हमेशा आप गौर कीजिए कि
मान लीजिए कि इस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 2 आया। तो आप यहां देख रहे हो कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। अगर छोटा नहीं होता तो फिर हम लोग डिवाइड करते ना। देखिए छोटा नहीं होगा तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर छोटा नहीं होता तो फिर हम लोग को डिवाइड कर, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 हो जाता, 3 हो जाता तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाता। तो हमेशा रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से छोटा होता है और रिमाइंडर हमेशा 0 भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 से बड़ा आया और 0 के इक्वल भी होता है, ठीक है, 0 के बराबर भी होता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है। तो इसमें डिवाइजर कौन है? बी है, इसलिए हम लोग बी लिखे हैं डिवाइजर में। तो यही आपका होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जब हम लोग यहाँ एक सिंबॉलिकल फॉर्म में इस तरह से लिख दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो हो गया A = BQ + R। तो इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो इसमें मैंने कैटेगराइज किया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 1 में आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 में सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जो भी एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, चाहे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस टाइप 1 और टाइप 2 में खत्म हो जाएंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे आपको। और टाइप 3 में थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, जो पर्टिकुलरली आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल से उठाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइज करके मैंने बता रहा हूं। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को बना लोगे तो आपको एनसीईआरटी और आरएस वाले क्वेश्चंस पूरे इजी लगेंगे, ठीक है। आपको फिर किसी से पूछने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, जब हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 खत्म हो जाएंगे, तब हम लोग आएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है, जिसमें हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम सीखने हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी हम लोग का टाइप 1 में हम लोगों को क्या क्वेश्चंस करना है। तो टाइप 1 में हम लोगों को इवन ऑड प्रूफ करना है, पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है, बस यही सब करना है। तो बहुत इजी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 इक्विलिब्रियम डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है सो दैट every positive integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 2 or 4q plus 3 for some integer q। मतलब बोल रहा है कि आपको सोडेट करना है कि हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होगा अगर हम लोग q का कुछ भी इंटीजर इसमें डालेंगे। मतलब पॉजिटिव फॉर्म में आएगा लेकिन सीरियल फॉर्म में आएगा, वो भी हम लोग को देखना है। तो बस कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर क्या है, हम लोगों को क्या नहीं दिया हुआ ये चीज समझना है। देखिए ये 4q plus 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 4 आपका डिवाइजर है, q आपका क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन में क्वोशंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो आपका यहाँ क्वोशंट दिया हुआ रहेगा वही क्वोशंट हम लोग लेंगे। अगर यहाँ m रहेगा तो हम लोग m ही लेंगे। कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा तो m भी रहता है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन में टाइप 1 मींस क्या है कि अगर हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है या इवन प्रूफ करना है या ऑड प्रूफ करना है, तो उस केस में हम लोग क्वोशंट को चेंज नहीं करेंगे। क्वोशंट जो दिया हुआ रहेगा वही क्वोशंट लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, ऑड प्रूफ करने के लिए दिया हो या इवन प्रूफ करने के लिए दिया हुआ हो, तो आपको क्वोशंट का वैल्यू चेंज नहीं करना है। जो क्वोशंट q होगा तो q ही लेंगे, m होगा तो m ही लेंगे। ओके, तो ये चीज आप माइंड में बैठा लीजिएगा। उसके बाद तो आपको यहां से क्या बचा रहा है कि ये डिवाइजर है
ये q है, ये 1 आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो बहुत सारा है, 1 है, 2 है, 3 है, तो रिमाइंडर को हम लोग r ही मानेंगे, क्वेश्चन को q मानेंगे। यहाँ क्या नहीं दिया हुआ है तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। डिविडेंड मतलब वो ऐसा नंबर जिसको 4 डिवाइड कर रहा है वो नहीं दिया है, तो हम लोग उसको ले लेंगे। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला पहले से पता है, a is equals to bq plus r, 0 is less than r less than b, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों को डिविडेंड को लेट लेना पड़ेगा, तो लेट लेते हैं, तो मानेंगे लेट a b any, a ही मान ले रहे हैं, a b any पॉजिटिव इंटीजर, a b any पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू कितना है, b मतलब डिवाइजर, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 बाय अप्लाइंग इक्वलेट्स, डिवीजन लेमा, by applying Euclid's division lemma we get q as quotient, and r as remainder, ओके। तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे, तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर, तो a इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है bq प्लस r, जिसमें 0 इज लेस देन r लेस देन b, a इज इक्वल्स टू b की जगह क्या होगा 4q प्लस r, 0 इज लेस देन r लेस देन 4। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो ये आपको इतना स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, इतना स्टेटमेंट हमेशा आपको लिखना होगा, टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो चाहे टाइप 3 हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग को यहां से रिमाइंडर का वैल्यू निकालिए, हियर देखिए रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, तो हियर r इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 4 से कम है तो 3 तक लिखेंगे। ओके, अब हम लोग ये सारे रिमाइंडर का वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 में पुट करते जाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसके बाद आपका ये सारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग पहले डालेंगे केस 1 पुट r is equals to 0 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus 0, a is equals to 4q। देखिए आपका एक आ गया ये a is equals to 4q क्वेश्चन में था। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 पुट r is equals to 1 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus 1, आपका ये भी आ गया 4q plus 1। फिर हम लोग आते हैं केस 3 पुट r is equals to 2 in equation 1, a is equals to 4q plus r, इक्वेशन नंबर 1 4q plus r है, तो a is equals to 4q plus 2, ये भी आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट केस 4 पुट r is equals to 3 in equation 1, इक्वेशन 1 क्या है, a is equals to 4q plus r, r का वैल्यू क्या पुट करना है 3, तो 4q plus 3, तो आपका a is equals to 4q plus 3। देखिए आपका जो प्रूफ करना था वो सारा कुछ आ गया, 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3, 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3। अब आप यहाँ q का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, q का वैल्यू 1 डालिएगा तो 4 आएगा, यहाँ डालिएगा तो 5 आएगा, यहाँ डालिएगा तो 6 आएगा, यहाँ डालिएगा तो 7 आएगा। तो यानी कि आपका पॉजिटिव इंटीजर लाइन टू लाइन आपका आ रहा है, तो ये यानी कि क्लियरली आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, क्लियरली every positive integer is of the form 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3 for some integer q, तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, तो इस तरह से बनाना है। अब आपको हमको लगता है इजी है, आप बना लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2, show that every positive even integer is of the form, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2Q, और every positive odd integer is of the form 2Q plus 1 for some integer Q। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देखिए, इसमें आपको दो चीज प्रूफ करना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q plus 1 फॉर सम इंटीजर Q। मतलब आपको इस क्वेश्चन में इवन और ऑड दोनों प्रूफ करना है। इवन और ऑड दोनों, कौन इवन है कौन ऑड, तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है, पहले ही हम आपको एग्जांपल में बता दिए थे कि इवन को ऑड के साथ जोड़ेंगे, बस आपको सॉर्ट आउट करके दिखा देना है और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ इवन और ऑड दोनों करना है, यानी कि यहाँ डिविडेंड आपका नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में इवन और ऑड दोनों है। तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा इवन भी हो सकता है और ऑड हो सकता है, तो यानी कि हम लोग डिविडेंड को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही मानेंगे, ये नहीं कि आप इवन और ऑड लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इवन और ऑड दोनों है। इसके बाद एक और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको एक में ऑड प्रूफ करना होगा, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। यहाँ इवन और दोनों करना है, इसलिए हम लोग डिविडेंड को ही पॉजिटिव इंटीजर ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेट लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer where b is equals to क्या है 2, b is equals to 2 by applying Euclid's division lemma। by applying Euclid's division lemma we get q है, हम बोले इसमें चेंज नहीं करने, we get q as quotient and R as remainder। we get Q as quotient and R as remainder। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आपके पास पहले से मौजूद है, A is equals to BQ plus R, जिसमें आपका होता है 0 is less than R less than B, less than equals to R less than B। A is equals to B की जगह क्या है 2Q plus R, 0 is less than R less than 2। This is equation number 1। Now we can find out the value of R। Here R is equals to 0 1, 2 से कम तक जाएंगे तो 0 and 1। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 केस 1, पुट r is equals to 0 in equation 1। तो a is equals to 2q plus r, a is equals to 2q, आपका 2q आ गया। केस 2, पुट r is equals to 1 in equation 1, a is equals to 2q plus r, a is equals to 2q plus 1। ये भी आपका आ गया, a is equals to 2q plus r, 2q plus 1। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है ना कि ये मल्टीपल ऑफ 2 में है, तो ये इवन है, बस वो करके दिखा देना है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी है। 2 का मल्टीपल में है, इवन है, और यहाँ 2q plus 1 है, तो इवन को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो ऑड होता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे क्लियरली, every positive even integer is of the form every positive even integer is of the form every positive even integer is of the form 2q, or every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको 1 by 1 मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सीबीएसई के जितने भी सिलेबस हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई के हो, चाहे सीबीएसई के सिलेबस हो, सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा। उसके बाद मैं जिन बच्चों को क्वेश्चंस में डाउट होंगे वो सारे क्वेश्चंस को मैं
क्लियर भी करूंगा, वो लास्ट में बता दूंगा कैसे आप लोगों को डाउट क्वेश्चंस को भेजने हैं, ठीक है। आइए मैं थर्ड क्वेश्चन, सो दैट every positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 for some integer q सम इंटीजर क्यू। देखो पानी पीने में गया था। चलिए, तो हमको यहां सिर्फ क्या प्रूफ करना है, ऑड इंटीजर। बताया था मैंने कि वो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस में ऑड इंटीजर है, तो सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर जो डिविडेंड मानेंगे ए को, उसको हम लोग ऑड ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको ऑड प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग डिविडेंड को ऑड मानेंगे, ना कि पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी any odd positive integer, a be any odd positive integer, where b is equals to 4 by applying Euclid's division lemma, we get a is equals to bq plus r, a is equals to bq plus r, 0 is less than equals to r less than b, a is equals to 4q plus r, 0 is less than r less than 4. Equation number 1. Here r is equals to 0 1 2 3, here r is equals to 0 1 2 3, वो तो आप जानते ही हो, 4 से कम 0 से स्टार्ट करिए, 4 से कम। केस 1 सेम एज इट इज, पुट, मैं आपको एक ही टाइप पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, 10 टाइप मैं नहीं बताऊंगा, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। पुट r is equals to 0 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q, आपका आगे। फिर केस 2, नाउ इन केस 2 पुट r is equals to 1 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus 1. Case 3, put r is equals to 2 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus 2. Now case 4, put r is equals to 3 in equation 1, a is equals to 4q plus r, a is equals to 4q plus 3. देखिए, अब यहां से हम लोग को ऑड प्रूफ करना था, लेकिन आप एक गौर कीजिएगा, हम लोग ए को क्या माने थे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। आपको ऑड इसलिए माने क्योंकि इसमें ऑड कराना, जहां इवन ऑड दोनों रहता है वहां पॉजिटिव ही लिखते हैं, ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। तो a और b, a को हम लोग माने हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए a यहाँ ऑड है, लेकिन ये क्या आ गया, इवन आ गया। 4q आपका इवन होता है ना, उसी तरह से यहाँ देखिए इवन को इवन के साथ ऐड करते हैं तो इवन ही होता है, आपको मैंने पहले बता चुका है। लेकिन a आपका यहाँ क्या माने हो, ऑड माने हो, तो कभी a इसके इक्वल होगा, नहीं होगा। a बराबर कभी भी, ऑड बराबर कभी भी इवन नहीं होता है, ऑड इज नॉट इक्वल टू इवन, ऑड जो है वो कभी भी इवन के इक्वल नहीं होगा, ये आप जानते हो। तो a को जब हम लोग ऑड माने हैं तो ये कभी इवन के इक्वल नहीं होगा, a को जब हम लोग ऑड माने हैं तो ये भी इवन है, इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, देखिए इसके नीचे यहां स्टेटमेंट लिखिएगा, हियर a is an odd positive integer, a is an odd positive integer, a क्या है, odd positive integer, therefore a is not equals to 4q और a is not equals to 4q plus 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इवन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इवन है, इसलिए ये इसका इक्वल
नहीं होगा। तो क्लियरली every positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 for some integer q फिनिश्ड होगी। तो ये आप बात में माइंड में याद रखिएगा। ओके ठीक है, तो ये तो था आपका पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना, ऑड इंटीजर प्रूफ करना, इवन इंटीजर प्रूफ करना। टाइप 1 में इसी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस को मैं बना देता हूं। ठीक है, उस पर आपको इसको स्टॉप करते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, इवन और ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी बाय चांस, लेकिन स्कूल वगैरह में दे दिए जाते हैं। मैं इतने स्कूल के बच्चे लोगों को पढ़ाया हूँ, डीपीएस हो गए, गांधीनगर, ये सारे में कभी कभी ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करिए, टाइप 1 में ही आएंगे। देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B are odd, if क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रूफ नहीं करना। इफ A and B are odd positive integer, बोला गया है कि A B एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। Here A is greater than B, इसमें जिसमें A का वैल्यू क्या है, B से बड़ा है। So that either of the one out of it, A plus B by 2 or and A minus B by 2 is even or odd। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको बोला है कि एक A और B जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें A का वैल्यू जो है वो B से बड़ा होगा। शो करना है, प्रूफ करना है, या दिखाना है आपको कि a प्लस बी बाई 2 या a माइनस बी बाई 2, ये दोनों में से कोई एक इवन है और एक कोई ऑड है। तो इवन प्रूफ करने के लिए आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2 लाना है, 2 का मल्टीपल में ले आइएगा, वो इवन हो जाएगा। ऑड प्रूफ करने के लिए आप पता ही है क्या होता है, इवन में ऑड होना चाहिए या कोई ऑड नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखने का पता है आपको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी नो दैट आंसर सॉल्यूशन, we know that odd positive integer can be in the form of odd 2q plus 1, 2q plus 3, 2q plus 5 and so on। अब बताइए कि हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q plus 1, 2q plus 3, 2q plus 5, या आप वो भी ले सकते हो 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 5, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, आप वो भी ले सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसमें से किसी एक को a मानेंगे, किसी एक को b मानेंगे। तो a किसको मानेंगे, बोल रहा है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो a को हमने 2q plus 3 मान लेते हैं, ये तो बड़ा ही होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि देखिए 2q में यहाँ 1 ऐड किया गया है, 2q में यहाँ 3 ऐड किया गया है। तो हम लेट लेते हैं, लेट a is equals to 2q plus 3 and b is equals to 2q plus 1। क्यों, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर है b, therefore a is greater than b। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ करना है, पहले ये क्वेश्चन से लिखते हैं, a plus b by 2। चलिए a का वैल्यू कितना है, 2q plus 3 plus 2q plus 1 by 2। तो 2q क्या हो गया, 4q plus 3 plus 1 4 by 2। देखिए नीचे में 2 है, हम लोग यहां से 2 इसका कॉमन निकाल देते हैं, या 2 नहीं तो 4 कॉमन निकाल दीजिए, 4 बचा हुआ तो 4 ही नहीं निकालिए, 2 क्यों निकालेंगे, निकाल दी, इसको काट दीजिए, 2q plus 1। तो देखिए a plus b by 2 जो है वो 2 का मल्टीपल में आ गया। अब देख लो a plus b by 2 जो है वो 2 का मल्टीपल में आ गया, 2 का मल्टीपल में है, तो लिखेंगे क्लियरली इट इज इवन, क्लियरली इट इज इवन। तो a plus b by 2 इसमें क्या है, आपका इवन है। अब एक और क्वेश्चन क्या था, a minus b by 2, a minus b by 2, a का वैल्यू क्या है 2q plus 3 माइनस, देखिए बच्चे लोग यहाँ बहुत गलती करते हैं
कि जब भी माइनस साइन लगेगा उसके बाद आप ब्रैकेट जरूर लगाए। देखिए हम प्लस में ब्रैकेट नहीं लगाए थे, लेकिन माइनस साइन जब भी लगता है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाइए, क्योंकि साइन कन्वर्जन होते हैं वहां। और जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर दीजिए, हम तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहां सिखा रहा हूं इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो 2q प्लस 3 माइनस 2q माइनस 1 बाई 2, 2 की 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 2 बाई 2, तो क्या आ गया 1। तो यहां आप देखिएगा a माइनस बी बाई 2 क्या है 1, और 1 क्या होता है ऑड होता है। तो ऑड होता है यानी कि a माइनस बी बाई 2 क्या है, क्लियरली इट इज ऑड। लिख दीजिएगा यहां क्लियरली इट इज ऑड, ये क्या है ऑड। ठीक है, चलिए तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर इससे बाहर क्वेश्चंस आए तो मैं YouTube का चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो साइंस के हो। ठीक है, इसलिए आप बने रहिए अच्छे से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। इफ सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, x and y are odd positive integer, if x and y are odd positive integer, if x and y are odd positive integer, if x and y are odd positive integer, prove that x square plus y square is even, x square plus y square is even and but not divisible by 4, but not divisible by 4, but not divisible by 4। आपको इसको इवन प्रूफ करना है, तो वैसे ही बनेगा सेम जैसे पीछे क्वेश्चन बनाए थे। 4th नंबर सॉल्यूशन, वी नो दैट odd positive integer can be in the form of 2q plus 1, 2q plus 3 and so on। तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि x का वैल्यू बड़ा होगा कि y का वैल्यू बड़ा होगा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेट ले लीजिए x is equals to 2q plus 1, y is equals to 2q plus 3। अब हम लोग प्रूफ क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 2q प्लस 3, वैल्यू ऑफ y इज 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी में यूज किया गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो नहीं भी पढ़े थे वो देख लीजिए। अब इस चीज को इसी में तोड़ना है, तो a की जगह ये है a और ये है b, इसमें ये है a इसमें b, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2q इंटू 1, 2ab हो गया, यहाँ है प्लस है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3 है, b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2q इंटू 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर, अलग अलग सॉल्व कीजिएगा। कुछ बच्चे लोग इसको डायरेक्टली कर देते हैं वैसे ही, 1 प्लस 2 2 4 4q, फिर यहाँ ये 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 4 4 3 12। अब सेम को सेम के साथ ऐड कीजिए, देखिए इसको इसको ऐड कीजिए, क्या हो गया 8q स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए 16q, इसको स्क्वायर कीजिए प्लस 10। तो आपका आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिए हम लोग, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या करना है, हमको इसको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 का मल्टीपल मिलाना है तो 2 कॉमन निकाल देंगे, सब में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो तीनों में से 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 5, और ये देखिए 2 का मल्टीपल में आ गया, 2 का मल्टीपल में आ गया, तो लिखेंगे क्लियरली इट इज इवन, क्लियरली इट इज इवन। तो ये आपका इवन हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो बताइए, आप जानते हो
कि हम लोग डिविजिबल उसी को कहते हैं जब मेरा रिमाइंडर 0 है, यही ना, रिमाइंडर मेरा बचना नहीं चाहिए, यही है। तो हम लोग उसी को उसी तरह से शो करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 आया उसी से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 10। ठीक है, चलिए देखिए हमको यहाँ रिमाइंडर बताना। आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन निकाल लोगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी शो करना है ना, तो 4 कॉमन निकालेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी शो करना होगा तो 6 कॉमन निकालेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी शो करना होगा तो 8 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आपका कुछ रिमाइंडर 10 बचेगा। 10 रिमाइंडर नहीं बच सकता। आपको हमेशा बताएं कि रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है। तो हम लोग यहां से एक नंबर अलग करेंगे जो इसमें टेबल, 10 में ऐसा कौन सा नंबर छुपा हुआ है 10 के अंदर में कि जो 4 का टेबल में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 4 आता है। तो 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो नहीं, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो आपका 6 बचेगा। तो 6 तो रिमाइंडर से छोटा ही है, 6 रिमाइंडर से बड़ा ही है, सॉरी 6 रिमाइंडर से बड़ा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे 8। 4 5 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 8 इसमें है ना, 8 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे उसी के हिसाब से। इसको हम लोग लिखेंगे 8q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 8 प्लस 2। अब ये तीनों में कॉमन निकालेंगे, तो 4 कॉमन निकाल देंगे क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी करना है। तो 2q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2 प्लस 2। तो यहां आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो देखिए 4 से तो डिवाइड हो रहा है, ये आपका क्वोशंट हो जाएगा, ये पूरा क्वोशंट हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 4m प्लस 2, जिसमें m इज इक्वल टू मान लेते हैं 2q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे, ये सारे को m मान लेंगे। अब यहां देखिए कि 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर क्या बचा है 2, तो ये नहीं डिविजिबल हुआ। तो यहां लिखिएगा हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4, divided by 4, but it leaves remainder 2, hence it is not divisible by 4, hence it is not divisible by 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। इसी तरह से मैं टाइप 2 का क्वेश्चन करूंगा जिसमें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला करूंगा। फिर मैं लास्ट टाइप 3 में करूंगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन मैंने किया। अब इतने क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाले, जिनको भी क्वेश्चन में अगर डाउट होंगे तो वो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अब मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो कभी भी उससे बाहर नहीं आएंगे। मैथ्स और साइंस क्लास होंगे और आने वाले समय में कॉमर्स के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है और आप बस इतना ही कीजिएगा। आपको अगर इस पढ़ाई को पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना ज्यादा हो उतना शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि बच्चे को किस चीज में डाउट है। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए और नोटिफिकेशंस में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हर दिन टाइप 1 टाइप 2 करके सारे क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, सारा बेसिक्स बताऊंगा, बिना बेसिक्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बेसिक वाइज। जब मेरा बेसिक वाइज सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में, तो सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर लाइव भी आऊंगा। ठीक है, बच्चों के रिस्पॉन्स होंगे तो मैं रात को 9 बजे लाइव आऊंगा, उसका शेड्यूल मैं बता दूंगा। तो रात को 9 बजे से मैं लाइव कराऊंगा क्लासेस, जिसमें आपको बेनिफिट होंगे। और जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस में डाउट होंगे, जितना बताएं बस उतना ही बनाइए। अभी आप बुक टच नहीं कीजिएगा। ठीक है, बुक टच कीजिएगा तो आप उसी क्वेश्चंस को बनाइएगा जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उसके आगे नहीं बनाएगा, आपसे नहीं बनेगा। जब मैं पूरे पढ़ा दूंगा उसके बाद जब आप पढ़ाने बैठोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे से अभी ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूं। जो बच्चे अभी बहुत ट्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चे का तो बहुत सिलेबस आगे चला गया है, जो भी चीज है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए और आपका मैं सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, नवंबर आते आते मैं सारा, नवंबर के अक्टूबर तक मैं सारा सिलेबस खत्म करूंगा। फिर मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को कंटिन्यूअस रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें मैं लाइव क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं कराते जा रहा हूं, बगल में लिख दे रहा हूं एनसीईआरटी, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्कूल्स के ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जितने ज्यादा हो उतने से कीजिए, जिससे वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, चलिए आप कीजिए। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा कुछ जल्दी में, तो आप इस चीज को रिवाइज कीजिए। ओके, सो